ससुराल वालों को पैसे कमा कर देती हूँ तो भाई ससुराल वालों को तो आरती उतारनी चाहिए अंशु की। जी हाँ, अंशु कमाती है यूट्यूब से पैसे, तो अंशु चाहती है कि ससुराल वाले उसकी आरती उतारें, उसकी पूजा करें। एक दिन पति क्या नहीं था घर पर, उसने सबको ये बता दिया कि भाई परिवार वाले, ससुराल वाले उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते। पति के रहने पर भी तुम ससुराल की बुराई करती हो, पति एक दिन चला गया बाहर तो भी तुम ससुराल की बुराई करती हो, और फिर बाद में आकर पब्लिक में ऐसा दिखाती हो कि भाई मेरा परिवार, मेरा पति, तुम लोग होते हो कौन कहने वाले मेरे पति को या फिर मेरे ससुराल वालों को। तुमको अगर इतनी ही दिक्कत है तो फिर सोशल मीडिया पर ये गाना क्यों गाती रहती हो कि मेरा ससुराल ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा पति ऐसा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओवर एक्टिंग की दुकान अंशु जी की। जी हाँ, तो ये मैडम जो हैं, ये हमेशा से ही जब से ससुराल में आई हैं तब से ऐसा दिखाती हैं कि इनके ससुराल वाले इनका मान सम्मान नहीं करते, इनकी केयर नहीं करते, इनके ससुराल में हर कोई बुरा है इनको छोड़कर। ये हमेशा ही अपनी वीडियो में दिखाती हैं कि मेरी सास ऐसी हैं, मेरा पति ऐसा है, मेरा देवर ऐसा है। तो भाई आप सही हो, हाँ, पब्लिक बस यही माने कि आप सही हो। लेकिन वही पब्लिक जब आपके दिखाने के बाद आपके ससुराल वालों को गलत बोलती है, आपके पति को गलत बोलती है, तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? आप खुद ही तो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो ना कि आपके ससुराल में क्या चल रहा है। ससुराल वाले आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, ससुराल वाले आपसे काम करा रहे हैं। लेकिन आप कितना काम करती हो ससुराल में, ससुराल वालों का कितना ध्यान रखती हो, ससुराल वालों का कितना मान सम्मान करती हो, ये तो हमें दिख जाता है आपकी वीडियो से ही। क्योंकि आप ही हमें दिखाती हैं कि आपके ससुराल में क्या चल रहा है, आप क्या करती हैं, आपकी सास क्या करती हैं, आपका पति क्या करता है, आपके पूरे ससुराल वाले क्या करते हैं। ये जो मैडम हैं, जब पहले तो खुद ही आप ऐसा इमेज बना रखा है आपने अपना खुद का, जो कि आप खुद ही दिखाती हो अपनी वीडियो में कि आप 10 बजे सोकर उठती हो। आपकी सास जो है सारा काम कर लेती हैं, झाड़ू पोछा जो भी इनके घर में काम होता है इनकी सास सब कर चुकी होती हैं, तब ये मैडम उठती हैं। उसके बाद जो भी इनका काम होता है अपना, जो भी रहता है वो चीज़ें करती हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें इनकी जो बड़ी मम्मी है वो सारी इनकी पोल पट्टी खोल रही हैं कि ये कितने बजे उठती हैं, अपना कपड़ा तक नहीं धोती, अपना बिस्तर तक नहीं झाड़ती, अपने कमरे में झाड़ू तक नहीं लगाती। इनकी ही वीडियो में हमने देखा है कि इनकी जो सास हैं वो इनके कमरे में झाड़ू लगा रही हैं। आप पब्लिक को ऐसा दिखाती हो, अपना इमेज आपने खुद बनाया है कि आप ससुराल में कैसे रहती हो। उसके बाद आप ये भी दिखाती हो कि आपकी सास आपकी इज्जत नहीं करती, आपकी सास आपको ऐसे कहती हैं, आपके पति आपके साथ ऐसा करते हैं। तो जब आप ही सारा ड्रामा अपने घर का दिखा रहे हो तो लोग तो बोलेंगे ही। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी फैमिली के बारे में कुछ ना बोलें, आपके बारे में कुछ ना बोलें, तो आप अपनी इमेज अच्छी दिखाओ। आप भी सोशल मीडिया पर हो, लोगों को आप अपनी चीज़ें दिखा रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो कुछ अच्छा दिखाओ, तो फिर पब्लिक आपको भी गलत नहीं बोलेगी। लेकिन ये जो मैडम है ओवर एक्टिंग की दुकान, इनको भी व्यूज़ चाहिए, डॉलर चाहिए। ये अपनी आदत कैसे छोड़ सकती हैं? इनके हर दूसरे तीसरे वीडियो में ये आप देख लोगे, इनका जो नाटक है वो स्टार्ट हो जाता है अपने पति को लेकर या फिर कभी अपनी सास को लेकर। इनको ज़रा सी भी कुछ तकलीफ़ होती है तो ये पूरा अपना ससुराल अपने सर पर उठा लेती हैं। तो इन मैडम का कहना है कि अभी इनकी वीडियो मैंने देखी तो ये मैडम ये कहती हैं कि मेरे पति जब घर में रहते हैं तो सब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर मेरे पति घर से बाहर रहते हैं तो सबका व्यवहार मेरे प्रति बदल जाता है, सब मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? क्या आपके पति से आपके परिवार वाले डरते हैं? आपके पति से डर कर आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं? इसका मतलब तो यही हुआ कि आप ऐसा दिखा रही हो कि भाई आपके पति जब रहते हैं तो आपके पति से लोग डरते हैं, आपके पति की वजह से आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन कहीं से भी हमें तो ये देखने को नहीं मिलता कि कोई आपकी इज्जत नहीं करता, कोई आपकी केयर नहीं करता। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है, आप ऐसी लड़की हो कि गांव में रहकर, ऐसे ससुराल में रहकर आपको जितनी फैसिलिटी मिली हुई है शायद ही किसी लड़की को मिलती होगी। उसके बाद भी आप ससुराल की ऐसी बातें पब्लिक में रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मेरी सास मेरे साथ ऐसा बिहेव करती हैं, मेरे पति नहीं रहते हैं तो मेरी केयर नहीं होती है। और आप ऐसा भी दिखाते हो कि भाई
यूट्यूब से मैं पैसे कमा रही हूँ, मैं अपने ससुराल वालों को पैसे कमा के दे रही हूँ, तो मैं कोई काम नहीं करूँगी और मैं महारानी बनकर रहूँगी ससुराल में। और इनका ये भी मानना है कि भाई ससुराल में जितने भी लोग हैं वो 24 घंटा इनके आसपास घूमते रहें, इनकी आरती पूजा करती रहें, इनसे पूछते रहें कि भाई क्या हाल चाल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। सब कुछ इन्हें खुद ही बताना है और खुद ही इनको बुरा लग जाता है और फिर वीडियो में आके ये बोलती हैं कि भाई तुमको इतनी दिक्कत क्यों है, मेरा नसीब अच्छा था कि मेरा इतना अच्छा ससुराल मिला। तो जब तुम्हारा नसीब अच्छा था तो फिर क्यों रोती रहती हो हमेशा? क्यों रोना, किस बात का रोना है? कि जो हमेशा तुम दिखाती हो कि मेरी सास हमसे गुस्सा हो गई हैं, हमने हमसे ये काम कराया, हमसे वो काम कराया। तुम कितना काम करती हो वो तो दिखता ही है तुम्हारी वीडियो में। तो ये जो मैडम है, इनकी वीडियो में हम देखते हैं कि इनके पति जब घर में रहते हैं तो वो हमेशा इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं कैमरा लेके। इनकी मनौती मनाते हैं, ये रूठ जाती हैं तो घंटों बैठ के इनके पति मनाते हैं, इनकी सेवा करते हैं। और अपनी माँ की सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो हमने नहीं देखा वीडियो में, लेकिन हाँ बीवी की सेवा करते हैं पूरी। और 24 घंटे वो इनके साथ रहते हैं कैमरा लेके आगे पीछे। तो इनका कहने का सेंस क्या है कि अगर पति नहीं है घर में तो इनका कोई पूछ नहीं है, इनको कोई केयर नहीं कर रहा है। मतलब कि जिस तरह का इनके पति इनके साथ बिहेव करते हैं, इनकी दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, मनाते हैं इन्हें इनकी दिन भर बैठ के इनकी बातें सुनते हैं और इनकी सेवा करते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं कैमरा लेके। तो ये चाहती हैं कि इनके पति अगर घर में नहीं है तो और बाकी जो लोग हैं ससुराल के वो लोग इनके आगे पीछे ऐसे ही घूमते रहें, इनको ऐसे ही मनाते रहें, इनको पूछते रहें। तो आप घर का काम तो करती नहीं हो, तो अगर आपकी सास भी आपको इसी तरह मनाने लगेंगी या फिर आपके देवर जो हैं आपके आगे पीछे ऐसे घूमने लगेंगे तो फिर घर का काम कौन करेगा? क्योंकि आपको तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई जिम्मेदारी लेते हुए या फिर कभी कोई काम करते हुए। आप थोड़ा सा काम करती हो तो आप दिखाती हो ऐसा कि भाई आपने क्या पहाड़ तोड़ दिया। और बात करेंगे इनके बोलने का ढंग। इनके बोलने का ढंग ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि ये घर अपने ससुराल में बहू नहीं, ये सबकी दादी अम्मा बन चुकी हैं, जो कि सबको ताने मारती रहती हैं, सबको उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, अपनी सास तक को नहीं छोड़ती। उसके बावजूद इन्हें सबसे शिकायत रहती है कि भाई हमसे लोग ऐसे बात किए, हमसे ऐसे बोले। तो ये अपने आप को अपने पूरे ससुराल की दादी अम्मा समझती हैं, ऐसा समझती हैं कि ये अपने सास से भी बड़ी हैं, ये किसी को कुछ भी बोल सकती हैं, किसी भी वे में बोल सकती हैं, लेकिन इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, इन्हें कोई कुछ सुना नहीं सकता। ये अपने आप को ऐसा दिखाती हैं कि मैं जो हूँ अपने ससुराल में, मैं सबसे समझदार हूँ, मैं किसी को कुछ भी कह सकती हूँ और मैं ही सही हूँ। मेरे ससुराल में सब गलतियाँ करते हैं, सास भी गलतियाँ करती हैं, पति भी गलतियाँ करता है, देवर भी गलतियाँ करता है, लेकिन मैं एक अकेली ऐसी हूँ जो मुझसे गलतियाँ नहीं होती, मैं सही होती हूँ हर टाइम। तो ये जो मैडम है ये अपने आप को हमेशा ही ऐसा दिखाती हैं कि ये ससुराल में रह के कमा रही हैं, ससुराल वालों को अपनी कमाई का पैसा दे रही हैं, ससुराल वाले इनकी कमाई पर मौज कर रहे हैं, तो ये किसी को भी कुछ भी बोल देंगी, किसी के साथ भी कैसा भी बिहेव करेंगी, इनको कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता। और ज़रा सा इनको अगर फील होता है कि कोई इनका मान सम्मान नहीं किया या फिर इनको अच्छे से इनकी केयर नहीं किया, तो ये तुरंत कैमरा उठा के वीडियो में तुरंत बोलना शुरू कर देती हैं कि भाई मेरे ससुराल में ऐसा हुआ, मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे ससुराल वालों ने ऐसा किया। तो आखिर आप दिखाना क्या चाहती हो? आप शुरू से ही जब से ससुराल आई हो तब से आप अपना हमेशा यही दिखाती हो कि आपका ससुराल तो अच्छा है, लेकिन आपके साथ जो बिहेव होता है वो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपके अकॉर्डिंग तो यही है कि आपका जो ससुराल है वो आपके अकॉर्डिंग चले, आप जो सोचती हो वैसा ही करे आपके साथ, आप जो चाहती हो आपके साथ वैसा हो। आप ऐसा अपने आप को दिखाती हो वीडियो में। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, लेडीज़ जो हैं अपने घर में रह के, ससुराल में रह के चैनल बना के अपना ब्लॉगिंग करती हैं, दिखाती हैं, पैसे कमाती हैं। और आप बहुत सारी ऐसी औरतें जो आपसे ज़्यादा ही कमाती होंगी, लेकिन आपके जैसा बिहेव हमने किसी का भी नहीं देखा है, किसी का भी नहीं देखा। क्योंकि ससुराल में भी रह के वो सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं, उसके बाद अपनी ब्लॉगिंग करती हैं, अपना काम करती हैं और पैसे भी अर्न करती हैं। लेकिन आपका जितना घमंड है उतना हमने किसी का भी नहीं देखा। और आपकी जो बातें होती हैं वो अलग लेवल की होती हैं, कि जैसा होता है ना कि एक बस मेरे हिसाब से ही सब चलते रहें,
मैं किसी के हिसाब से चलने वाली नहीं। मैं ससुराल में 10 बजे उठूँ, 11 बजे उठूँ, मैं कोई काम करूँ या ना करूँ, मैं अपने सास का सम्मान करूँ, इज्जत करूँ, सेवा करूँ या ना करूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे वो करूँगी ससुराल में। लेकिन मेरे जो ससुराल वाले हैं, मेरी सास है, मेरा पति देवर, उन सबको मेरे हिसाब से चलना होगा। ये एक तरह की हिटलरगिरी करना चाहती हैं अपने ससुराल में, और दिखाती भी हैं भाई पब्लिक में कि देखो भाई, मेरे ससुराल में ऐसा होता है मेरे साथ, मेरे ससुराल में वैसा होता है मेरे साथ। और छोटी छोटी चीज़ों को आप इशू बनाती हो, और जब उस पर रिएक्शन बनने लगते हैं तो आपको बड़ी मिर्ची लगती है कि भाई क्यों तुम बोल रहे हो मेरे पति के बारे में ऐसा, मेरे ससुराल के बारे में तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरा ससुराल अच्छा है, मेरा पति अच्छा है। तो जब तुम्हारा पति अच्छा है, सब कुछ ठीक है, ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रहा है, तो तुम अपनी ब्लॉगिंग जो करती हो उसमें क्यों दिखाती हो ऐसा कि ससुराल तुम्हारा ऐसा है, सास ऐसी हैं? क्यों दिखाना? अगर तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा है तो तुम ब्लॉगिंग में पॉजिटिव चीज़ें दिखाओ, पॉजिटिव सब कुछ दिखाओ कि भाई हाँ मेरा नसीब अच्छा है। तुम कभी नहीं बोलती हो कि हाँ मेरा नसीब अच्छा है, मेरा ससुराल अच्छा मिला या फिर मेरा पति अच्छा मिला। तुम्हारे मुंह से कभी हम ये शब्द सुनते ही नहीं हैं। हाँ, बुराई अगर करनी हो तो आपसे हम ज़रूर सुनते हैं कि आपके ससुराल में कौन कितना बुरा है और आपके साथ कौन अच्छा बिहेव नहीं करता है। इन्हें बोलते हैं ओवर एक्टिंग की दुकान। इनकी ओवर एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा कभी कभी हो जाती है, और अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करती हैं कि इनके ससुराल में इनसे समझदार कोई नहीं है, सबसे समझदार यही हैं। और अपनी सास से नौकरों की तरह काम कराती हैं, उसके बावजूद भी इनकी सास इनके लिए बुरी हो जाती हैं। ये अपने पति से दिन भर 24 घंटे अपनी आरती उतरवाती रहती हैं, फिर भी इनका पति बुरा हो जाता है। आज की वीडियो में बस इन्हीं के बारे में बात करनी थी। मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।